Hello बच्चों, so let's read the question. Our question is, which of the following does not shows explicitly the relationship between Boyle's law and Charles' law? Your options are A. P1 upon P2 is equals to T1 upon T2. Option B. PV is equals to K. Option C. P2 upon P1 is equals to V1 upon V2. And option D. V2 upon V1 is equals to P1 upon P2 into T2 upon T1. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हम जो की कंसेप्ट यूज करेंगे, की कंसेप्ट दैट इज बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ. सो आवर की कंसेप्ट इज बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ. सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ होता है एट कांस्टेंट temperature PV is equals to constant. So this is the Boyle's law. तो Boyle's law को हम मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1. ये भी एक फॉर्म हो जाएगा Boyle's law का. इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन. अब चार्ल्स लॉ लिखते हैं. चार्ल्स लॉ होता है एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. दिस इज द चार्ल्स लॉ. तो चार्ल्स लॉ को अगर हम मॉडिफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1. ये भी चार्ल्स लॉ का एक फॉर्म हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं. तो अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1. और सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग V2 अपॉन V1 की वैल्यू थी T2 अपॉन T1. तो ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने पे आई हमारे पास वैल्यू. तो यहाँ से हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो V2 अपॉन V1 की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू P1 इंटू T1 अपॉन P2 इंटू T2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ V2 अपॉन P1. तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ के बीच में रिलेशनशिप शो नहीं कर रहा है. सो लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. बट इस इक्वेशन को अगर हम चेक करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन प्रेशर जो आ रहा है P1 अपॉन P2 it is equals to T2 upon T1. That means pressure is inversely to temperature. तो ये आपका गलत हो रहा है. हमारा तो ऑप्शन ये आना चाहिए. सेकेंड ऑप्शन है PV is equals to K. तो ये तो आपका बॉयल्स लॉ हो जाएगा. तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा. फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है. थर्ड ऑप्शन है P2 अपॉन P1 is equals to V1 अपॉन V2. ये भी आपका बॉयल्स लॉ है. ये भी गलत हो जाएगा. फोर्थ ऑप्शन है आपका V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 इंटू T2 अपॉन T1. तो ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा था, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा. हमसे पूछा गया था इनमें से कौन शो नहीं कर रहा है, तो आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे A, B एंड C. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, B and C. Only D is the option which is showing the relationship between Boyle's law and Charles' law. I hope you understood it well. All the best.